तो आज हम निकले घर से और मैंने सोचा कि चलो वॉक इन चलते हैं डॉक्टर के पास। आयत को चेक करवा एक दो कंसर्न थे तो वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ और लेके जाते इसे वॉक इन। तो मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर अस्ती इसका डॉक्टर है। तो डॉक्टर अस्ती तो आज अवेलेबल नहीं थे तो मैं और डॉक्टर थी। मैंने कहा चलो उनको चेक करवा लेते हैं, बट उन्होंने कहा नहीं, यू गाइस आर रियली लेट। तो फिर मैं इनसाइड गई और उनसे मैंने बात करनी शुरू की कि काइंडली इस तरह मेरे कंसर्न है और मैं एग्ज़ामिन करवा सकती हूँ अपनी बेटी को और ये सब कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं, दैट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, आपको नेक्स्ट वीक आना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं। बट ये मैंने वैलेंटाइन डे की वहाँ पे डेकोरेशन थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करें यहाँ पे वैलेंटाइन डे की डेकोरेशन कैसी होती है। के ही क्लिनिक पे वैलेंटाइन डे की डेकोरेशन थी। उसके बाद हम सामने था लेक शोर पे बीच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे बीच भी है और ये लेक शोर पे इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे थी थोड़ा सा सूरज निकला हुआ था तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। बट 80% ऐसे होता है कि ठंडी हवा चल रही होती है तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो बस स्पेसिफिक एरियाज़ में जाते हैं, खुले एरिया में नहीं जाते बच्चों के साथ। बट बड़ा प्यारा सा वेदर लग रहा था। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कितना प्यारा पानी लग रहा है और पानी का कलर बिल्कुल ब्लू लग रहा था क्योंकि गीस आके ये सारा पानी साफ कर देती है। सूरज सा नज़ारा देखते देखते हम बात करते हैं आज माँ के बारे में। माँ ही होती है जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा फिक्र होती है अपने बच्चों की। हमेशा वो बच्चों की अच्छाई के लिए दुआ मांगते हैं कि हमारे अल्लाह ताला मेरे बच्चे सीधे रास्ते पे जाएं। हर अच्छी चीज़ के लिए दुआ माँ बाप को जितनी अपने बच्चों की फ़िक्र होती है और किसी को नहीं होती। आजकल के ना आर्टिफिशियल प्यार बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में के लव वन होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, आपके वेल विशर होते हैं। कोई वेल विशर नहीं है दुनिया में, कोई वेल विशर नहीं है सवाए आपके पेरेंट्स के। सबसे पहले आपके पेरेंट्स है, उसके बाद दुनिया में कोई होगा। वैसे मेरी नज़र में तो अभी तक कोई नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पेरेंट्स ही होते हैं। स्पेशली जब आपने अपने एक लव वन को, स्पेशली पेरेंट्स में से कोई एक आपसे दूर चला जाए, एक जो आपके पास रह जाता है वो उस पर आपकी जान बसती है। तो साफ सी बात है भाई, आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करो, उन्हें इंपॉर्टेंस दो, बाकी सारी चीज़ें दुनिया में चलती रहेंगी। और अगर आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपने पेरेंट्स की इज्जत कर रहे हो तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। शायद मेरे यूट्यूब चैनल का मकसद ही मेरी मम्मा के लिए। आप निकले थे ग्रोसरी करने के लिए, वहाँ ये अफ़गानी स्टोर था तो मैंने कहा चलो देख लिया जाए। ये मुझे ड्रेसेस कुछ अच्छे लग रहे थे, मुझे फ्रॉक बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चलो देखते हैं कितने की। और इसका कलर इतना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर से इसका गोटा लगा हुआ था, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं कितने की। बहुत ही सस्ती थी, $70 की थी। फिर मैंने कहा रहने दो, शॉप पे पड़ी बहुत अच्छी लग रही है, घर से वैसे भी कपड़े आ रहे हैं। और मेरी सासू माँ फूफी जी वो कपड़े लेकर आ रही हैं, इंशाल्लाह उन्होंने आ जाना है कुछ दिनों में, तो वो कपड़े लेकर आ रही हैं। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे जो कपड़े हैं ना वो पाकिस्तान से हैं। $70 के उन्होंने पता नहीं कितने सूट ले लेने और उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा पता है, वो कंपैरिजन करके चीज़ें लेते हैं। और यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी बट बहुत प्यारी शॉप लग रही थी। स्पेशली जो कुरान पाक पड़े हुए थे बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये कुरान पाक का जो सेट है ये भी $100 का था। यहाँ पे तो डॉलर्स पानी की तरह ज़ाया होते हैं। खैर यहाँ पे हम आ गए अल-नजम पे। पहले तो यहाँ पे टमाटर सस्ते लगे हुए थे, 0.99 सेंट के थे, मगर इस दफ़ा टमाटर जो है ना वो 1.99 के थे और 1.49 के थे। तो हमने लिए कुछ टमाटर, उसके बाद ऑरेंज लिए। ये बहुत ही यम्मी ऑरेंज है जिसे कि हम फ्रूटर कहते हैं पाकिस्तान में। बहुत यम्मी फ्रूटर थे। हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी की और उसके बाद जनाब मुझे एप्पल पसंद आए। इतने प्यारे प्यारे, पिंक एप्पल था, गाला एप्पल था। अच्छा यहाँ का गाला एप्पल अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पिंक एप्पल और बाकी एप्पल के। उसके बाद जनाब हम चले गए थे दूसरे काउंटर पे बेकरी आइटम्स में। शॉपकीपर से ये पूछ रही थी कि ये जो केक है इसका नाम क्या है और उसे नहीं पता था। खैर ये मेरा फेवरेट केक था। और उसके बाद हम काउंटर पे आए, हमने अपना बिल करवाया और अब निकल गए हैं हम मॉल में। और मॉल में हमारा क्या काम था वो आपको वीडियो में बिल्कुल एंड में पता चल जाएगा आज हम मॉल में क्यों आए। और मॉल पे जितनी ये स्पीड से वीडियो चल रही है इतनी ही स्पीड से हम वहाँ पे जलील हो रहे थे। 1 घंटा हमें एक शॉप ढूंढते ढूंढते लग गया क्योंकि हमारा जो गूगल है वो हमें गलत एड्रेस बता रहा था। गूगल पे कभी मत रहिएगा, आप खुद यहाँ पे एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली जनाब हम उस स्टोर पे पहुँच गए थे जहाँ पे एयर पीरिसिंग होनी थी।
तो यहाँ पे आयत की एयर piercing के लिए आए थे और यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट सी ज्वेलरी पड़ी हुई थी बच्चों की, बहुत क्यूट लग रही थी। और ये देखें बच्ची किस तरह इंटरेस्ट ले रही थी। कल के बच्चे थोड़े से भी बड़े हो जाएं तो उन्हें अपनी चीज़ें खुद बाय करने का शौक होता है, वो हर चीज़ अपनी एसेसरीज खुद बाय करते हैं। अच्छी बात है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और उन्हें कैलकुलेशन आती है कि मैंने इतने की ये चीज़ बाय करनी है, तो ये लाइफ टाइम के लिए उनके लिए लेसन होता है। खैर वो लेडी आ गई थी एयर piercing के लिए और ये जनाब आयत की हो रही है और आयत रोना स्टार्ट कर दिया। ये था मेरा आज का व्लॉग।